कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो दिखने में तो लगता है पहाड़ की तरह मुश्किल हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल और आसान होता है, बल्कि यूं कहें कि मिनटों का काम होता है। ऑल टाइम सभी की फेवरेट आज ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एगलेस चॉकलेट और वनीला दोनों वेफर रोल्स की रेसिपीज। ये वेफर्स बिना किसी मोल्ड, बिना किसी मशीन के हम मिनटों में बनाकर रेडी करेंगे, सिर्फ 2 कप मैदे से। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों वेफर रोल्स के बैटर बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक बाउल ले लेना है और बाउल में ऐड करनी है पिसी हुई चीनी, जो है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। अब आपने एक स्ट्रेनर को रख लेना है और स्ट्रेनर में आपने ऐड करना है मैदा। 110 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। जब भी हम बेकिंग की कोई भी चीज बनाते हैं तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें छानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपने ले लेना है 110 ग्राम मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे 2 ग्राम बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक भी इसमें शामिल करेंगे। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। अगर आपको इस स्टेप पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स चीनी में ऐड किए थे उन सब चीजों को चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक इसको मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स ना हो जाए, इनको अच्छी तरह से हमने वेल कंबाइंड मिक्स कर लेना है। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी हम कोई भी इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें ये स्टेप लाजमी फॉलो किया करें कि जब आप चीनी के अंदर मैदा या आटा वगैरह डालें तो उसे आप अच्छी तरह से पहले चीनी के साथ मिक्स कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप पर ऐड करना है इसमें कुकिंग ऑयल, जो कि 3 टेबल स्पून है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। यहाँ पर मैंने दूध रूम टेम्परेचर वाला यूज किया है, जो कि नीम गर्म दूध है। ज्यादा ठंडा दूध आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये वेल कंबाइन ना हो जाए। क्या हमने एक लिक्विड सा बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपने भी हैंड विस्कर की मदद से या चम्मच की मदद से इसे इसी तरह से मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैटर हमारा रेडी हो गया है और आप ये कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये रनिंग कंसिस्टेंसी है, रनिंग कंसिस्टेंसी ही इसकी होनी चाहिए। ज्यादा थिक आपने बैटर रेडी नहीं करना। अब इसे हम रख देंगे साइड पर और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम चॉकलेट वेफर रोल्स का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिर दोबारा एक बाउल ले लेना है और बाउल में ऐड करनी है पिसी हुई चीनी। रेसिपी बिल्कुल सेम है, बस इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और वनीला में हमने कोको पाउडर ऐड नहीं किया था। बस इसका सेम मेथड ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने 110 ग्राम मैदा ऐड करना है और अब इसमें शामिल करेंगे 2 ग्राम बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे इसमें और इसमें शामिल करेंगे 5 ग्राम कोको पाउडर और इन सब चीजों को भी अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इसे छानने के बाद आपने इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने दोबारा से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे बहुत ही जबरदस्त अरोमा आता है और इसमें आपने दोबारा से 100 ग्राम दूध ऐड करना है। नीम गर्म हमने इसमें दूध ऐड किया है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि बैटर जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए। लिक्विड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। बहुत ही इजी और सुपर डुपर सी ये रेसिपी है और बच्चों और बड़ों की तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है ये, क्योंकि जब हम वेफर रोल्स बनाते हैं और उसमें क्रंच जो आता है चॉकलेट के साथ जब हम इसे सर्व करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुपर और इजी रेसिपी है। बस इस रेसिपी की मेन ट्रिक ये है कि जब भी आप इसे बनाएं तो आपने कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने ले लेना है एक तवा, या चाहें तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर चूल्हा ऑन नहीं किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तवे के ऊपर सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब जो बैटर हमने रेडी किया था चॉकलेट का, वो इस पे अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड करना है। इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से फैला देना है। ज्यादा आपने क्वांटिटी में बैटर ऐड नहीं करना, बस आपने 1 टेबल स्पून लेकर इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है। यही इस रेसिपी की मेन टिप एंड ट्रिक है। जब भी आप वेफर रोल्स बनाएं तो आप बिल्कुल इसको पतला बनाएं। अगर आप इसको पतला बनाएंगे, जितना आप इसको पतला रखेंगे उतना ही जबरदस्त ये क्रंची बनेगा। अगर आपने इसको
चूल्हा ऑन करना है और उसके बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से जब ये नीचे से कुक हो जाएगा तो ऊपर से आप ये देख रहे हैं कैसी ड्राइनेस आ गई है। अब इस स्टेप पर आपने करना ये है कि आपने इसको बिल्कुल एहतियात के साथ पलटना है। जब आप इसको एहतियात के साथ पलटे हैं तो फिर आप देख के पलटिएगा कि ये टूटे ना, और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 सेकंड तक सेकना है और उसके बाद आपने पैन के ऊपर ही इसको रोल कर देना है। आप चाहें तो आप पेंसिल से कर लें, आप चाहें तो आप चॉपस्टिक से कर लें। मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज किया है और गरम गरम ही आपने इसको फोल्ड करना है। अगर आपने इसको ठंडा कर फोल्ड किया तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फोल्ड भी नहीं होगा। देखें इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और जबरदस्त सा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा वेफर रोल बनकर रेडी हो गया है। जैसे ही आप इसको रोल करें उसके बाद आपने इसको पेंसिल को निकाल लेना है। अब थोड़ी देर में ये खुद ही क्रिस्पी सा हो जाएगा। आपने इस बात से घबराना नहीं है कि ये अभी सौगी सौगी सा है। जैसे जैसे ये पड़ा रहेगा वैसे वैसे ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से इसको बनाकर दिखाती हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से गौर से देखें कि मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। अच्छा, इस रेसिपी की मेन सबसे टिप ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जिस पैन पे या जिस तवे पे आप इसको बना रहे हैं तो आपने उस पे फ्लेम ऑन नहीं करनी। पहले आपने सारा बैटर अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पोर कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे कुक किया तो ये जल सकता है और फिर ये बहुत टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि आप जितनी धीमी आंच में इसे बनाएंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो इसकी ट्रिप है वो ये है कि आपने करना ये है कि जैसे ही आपने एक वेफर रोल बनाकर रेडी किया है, अगर तो आपके पास एक ही तवा या एक ही पैन है तो फिर आपने क्या करना है कि उसके ऊपर पानी अच्छी तरह से घुमा लेना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। क्योंकि अगर आप गरम गरम के ऊपर ही इसको दोबारा से स्प्रेड करेंगे और फ्लेम ऑन की हुई होगी तो फिर ये नहीं पकेगा और सारा बैटर इस पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से ये ना ही क्रिस्पी बनेगा और ना ही ये चारों तरफ फैलेगा जिस तरह से मैं इसको फैला रही हूँ। तो आपने करना ये है कि पहले आपने एक वेफर रोल बना लेना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह से जब वो कुक हो जाए उसको रोल कर लें और फिर अगर आपके पास कोई पैन दूसरा है तो आप उसमें बनाएं, या फिर आप क्या करें कि आप उसको पानी से अच्छी तरह से ठंडा कर लें और उसके बाद दोबारा से आप इस पर वेफर रोल अप्लाई करें। यही इस रेसिपी की मेन टिप एंड ट्रिक है। जब भी लोग इसको बनाते हुए घबराते हैं कि ये कैसे तैयार होगा, पर अगर 2 पैन हो तो फिर इजिली काम हो जाता है। अब नेक्स्ट भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट भी बना लेना है, पर आपने इसको 2 से 2.5 मिनट जरूर देने हैं और उसके बाद आपने इसको पलटाना है। अगर आपने जल्दी जल्दी का काम किया तो फिर ये खराब भी हो सकता है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। देखें कितना क्रिस्पी कितना क्रंची हमारा ये वेफर रोल बनकर रेडी हुआ है। अब सारे वेफर रोल्स मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूंगी। तो देखें कितने सारे माशाल्लाह से हमारे वेफर रोल्स बनकर रेडी हुए हैं। तकरीबन इस बैटर में आपके 11 से 12 वेफर रोल्स बनकर आराम से रेडी हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वनीला वेफर रोल्स बनाना। वनीला वेफर रोल्स बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया था और उसके बाद टिश्यू से मैंने इसको साफ कर लिया था। अब क्या करना है, आपने दोबारा से आपने चम्मच की मदद से इस तरह से पहले पैन के ऊपर फैला देना है बैटर को, और बैटर को आपने जब इसको फैला देना है और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। जैसे हम चावलों में फ्लेम बिल्कुल लो करते हैं ना, दम वाली, इसी फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसको पलटाना है। तो आप देखिएगा कि कितने क्रिस्पी आपके वेफर रोल्स बनकर रेडी होंगे। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो वेफर रोल्स बनाते जरूर हैं पर वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और जिसकी वजह से वो टूटते नहीं है, ना ही वो क्रंची बनते हैं, नरम हो जाते हैं, सौगीपन पे होते हैं। अगर आप बिल्कुल बारीक सी लेयर बनाएंगे चम्मच की मदद से इस तरह फैला फैला के, तो इंशाल्लाह ताला आपके वेफर रोल्स बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही क्रंची बनेंगे कि आपको खाकर और आपके बच्चों को खाकर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे बिल्कुल एहतियात के साथ और इसको हम दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए। और फिर आपने करना ये है कि आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद आपने एक पेंसिल की मदद से इसको हाथों से जल्दी जल्दी रोल कर लेना है। ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो आपने इसको एहतियात से रोल करना है। पर जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे ना तो आपके 3 से 4 अगर खराब हो भी जाएंगे उसके बाद आपको ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको इसको बनाने में भी मजा आएगा। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त हमारे वेफर रोल्स बनकर रेडी हुए हैं, है ना। बहुत जबरदस्त सी रेसिपी
इजी। और बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को आप इस तरह की रेसिपीज बनाकर जरूर ट्राई कराएं। बच्चों के और बड़ों के सबके ये फेवरेट होते हैं। बच्चे और बड़े ये क्रिस्पी क्रंच वेफर रोल्स खाकर इंजॉय करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप भी अपने किचन में जाएं और ये मज़ेदार से वेफर रोल्स बनाकर रेडी करें। आप चाहें तो आप इसमें अपनी कोई भी फेवरेट चॉकलेट स्प्रेड भी फिल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर चॉकलेट को इस तरह से स्प्रेड किया है क्योंकि मेरे घर वालों को चॉकलेट इसमें फिल हुई हुई इतनी पसंद नहीं है। वो इसके साथ चॉकलेट स्प्रेड लगाकर खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसको डेकोर किया है। आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट भी फिल कर सकते हैं। देखें कितने मज़ेदार और क्रंची बने हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। बहुत ही सुपर डुपर और इजी रेसिपी है ये, पर थोड़ी सी इसकी टिप एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप इसको टिप एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा और ये पहाड़ जैसी रेसिपी आपको आसान लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ये वेफर रोल ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।